सोचो, हमारे प्लैनेट के सबसे गहरे सबसे अंधेरे कोनों के बारे में। यह वो जगहें हैं जहां सनलाइट भी मुश्किल से पहुंच पाती है और डार्कनेस का साम्राज्य होता है। इन गहराइयों में अद्भुत जीव रहते हैं जो हमें किसी दूसरी दुनिया में होने का एहसास कराते हैं। उनकी चमकती आंखें और अनोखी रचना आपको रोमांचित कर देती है। ये अंधेरी गुफाएं और समुद्री खाइयां हर पल एक नया रहस्य और खोज की प्रतीक्षा करती हैं। एक ऐसी दुनिया है जहां लाइट की कमी है और हर चीज मिस्टीरियस और अनदेखी लगती है। यहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ठंड तो जैसे इमेजिनेबल ही नहीं। यह एक ऐसी जगह है जहां टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के करीब होता है और प्रेशर इतना इंटेंस होता है कि यह किसी भी सामान्य जीव के लिए असहनीय हो सकता है। फिर भी यहाँ जिंदगी है। यह एक ऐसी जिंदगी है जो इन हार्श कंडीशंस में भी फ्लरिश करती है और हमें यह सिखाती है कि जिंदगी कितनी रेजिलिएंट हो सकती है। सिर्फ सर्वाइव नहीं करती बल्कि थ्राइव करती है। यहाँ के जीव न केवल इन कंडीशंस में जी रहे हैं बल्कि वे इनका पूरा फायदा उठा रहे हैं। यह डीप सी जाइगेंटिज्म का क्षेत्र है। यहाँ के जीव अपने आकार में विशाल होते हैं और यह फिनोमिनन साइंटिस्ट्स के लिए एक रहस्य बना हुआ है। यहाँ एबिसल प्लेन्स और ट्रेंचेस में क्रीचर्स अपने शैलो वाटर रिलेटिव्स से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। यह साइज डिफरेंस हमें यह बताता है कि डीप सी में एवोल्यूशनरी प्रेशर्स कितने यूनिक और पावरफुल होते हैं। वे इस बात का सबूत हैं कि जिंदगी सबसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में भी अडेप्ट और इवॉल्व हो सकती है। यह एडेप्टेशन हमें यह दिखाता है कि नेचर कितनी वर्सेटाइल और रिसोर्सफुल हो सकती है। डीप सी, जिसे कभी बैरन समझा जाता था, आज बिजार और वंडरफुल क्रीचर्स से भरा हुआ है। यह क्रीचर्स इतने डाइवर्स और यूनिक हैं कि वे हमें हर बार सरप्राइज कर देते हैं। इनमें से कई जीव इनॉर्मस साइजेस तक पहुंच जाते हैं और यह साइज उन्हें इस हार्श एनवायरनमेंट में सरवाइव करने में मदद करता है। एक ऐसा फिनोमिनन जो साइंटिस्ट्स को फैसिनेट और पजल करता रहता है। वे इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये जीव इतने हार्श कंडीशंस में भी थ्राइव कर सकते हैं। इनका इमेंस साइज इस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले यूनिक एवोल्यूशनरी प्रेशर्स का नतीजा है। यह प्रेशर्स उन्हें अडेप्ट करने और सर्वाइव करने में मदद करते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि जिंदगी कितनी अडेप्टेबल हो सकती है। डीप सी जाइगेंटिज्म बताता है कि कैसे कुछ स्पीसीज डीप ओशन में शैलोअर वाटर्स के सिमिलर स्पीसीज के मुकाबले बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं। यह फिनोमिनन डीप सी में हर जगह नहीं होता, बल्कि यह जानवरों के स्पेसिफिक ग्रुप्स को अफेक्ट करता है। जायंट स्क्विड, कोलोसल आइसोपॉड्स और जापानीज स्पाइडर क्रैब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये क्रीचर्स एडेप्टेशन और सर्वाइवल की कहानी बताते हैं। डीप सी जाइगेंटिज्म के पीछे के रीजंस कॉम्प्लेक्स हैं और पूरी तरह से समझ में नहीं आते। हालांकि कई फैक्टर्स का इसमें रोल होता है। इनमें शामिल हैं फूड की कमी, लो टेम्परेचर्स और डीप सी का इमेंस प्रेशर। इन फैक्टर्स को समझना इन डीप सी जायंट्स के सीक्रेट्स को अनलॉक करने के लिए बहुत जरूरी है। डीप ओशन एक्सट्रीम्स का एनवायरनमेंट है। पहली कुछ 100 मीटर्स में ही सनलाइट खत्म हो जाती है। टेम्परेचर्स गिरकर फ्रीजिंग के ठीक ऊपर रह जाते हैं। शायद सबसे खास चीज होती है इमेंस प्रेशर। कई हजार मीटर्स की गहराई पर ऊपर मौजूद पानी का वेट बहुत ज्यादा होता है। इन एक्सट्रीम कंडीशंस का वहां रहने वाले क्रीचर्स पर बहुत गहरा असर पड़ता है। ठंडा डार्क एनवायरनमेंट मेटाबॉलिज्म्स को स्लो कर देता है। खाना कम होता है, जो मेनली ऊपर से नीचे आता है। दूसरी तरफ प्रेशर हर चीज को अफेक्ट करता है, बॉयंसी से लेकर सेल्यूलर प्रोसेसेस तक। जायंट स्क्विड, जो मिथ और लेजेंड का क्रीचर है, डीप सी जाइगेंटिज्म को दर्शाता है। ये इलूसिव क्रीचर्स 40 फीट से भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं और अपने शैलो वाटर कजन से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। फिर आता है कोलोसल आइसोपॉड, जो आपके गार्डन में पाए जाने वाले पिलबग्स का रिलेटिव है। डीप सी आइसोपॉड्स 15 इंचेस से भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं और ओशन फ्लोर पर स्कैवेंजिंग करते हैं। जापानीज स्पाइडर क्रैब एक और स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल है। 12 फीट तक के लेग स्पैन के साथ यह धरती का सबसे बड़ा आर्थ्रोपॉड है। ये जायंट्स, जो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से यूनिकली अडेप्टेड हैं, डीप सी में लाइफ की इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी की एक झलक दिखाते हैं। Section 5. The Mystery of Size. Unraveling the Science of Gigantism. The deep sea is a realm of mystery and wonder, where creatures of immense size roam the dark, cold waters.
But what drives these organisms to grow so large? Deep sea gigantism को explain करने के लिए कई theories हैं. Scientists have long been fascinated by the phenomenon, proposing various explanations to understand why some species in the deep ocean grow to such enormous sizes. एक leading contender है temperature size rule. This rule suggests that the colder the environment, the larger the organism tends to be. इस theory के मुताबिक ठंडे temperatures की वजह से cell sizes बड़े और life spans लंबे होते हैं, जिसका नतीजा larger organisms के रूप में मिलता है. Cold temperatures slow down metabolism, allowing cells to grow larger and organisms to live longer, thus contributing to their overall size. एक और theory बताती है कि larger size scarce food की तलाश में एक advantage देता है. In the deep sea, food is scarce and hard to come by. Larger organisms can travel greater distances and store more energy, giving them a competitive edge in the search for food. एक बड़ा जानवर ज़्यादा ground cover कर सकता है और ज़्यादा energy store कर सकता है. This ability to cover more ground and store energy efficiently is crucial for survival in the deep sea. Immense pressure का भी इसमें role हो सकता है. The deep sea is characterized by extreme pressures that can crush most organisms. कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि हाई प्रेशर ऐसे लार्जर ऑर्गेनिजम्स को सेलेक्ट करता है जिनके टिश्यूज ज़्यादा मजबूत और प्रेशर रेजिस्टेंट हों. These pressures may favor the evolution of larger, more robust organisms with strong, pressure-resistant tissues. यह इन फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है जो साथ मिलकर deep sea gigantism को ड्राइव करते हैं. The interplay of cold temperatures, scarce food resources, and immense pressures creates a unique environment where gigantism can thrive. Understanding these factors helps us appreciate the incredible adaptations of deep sea life. Section 6. Living in the Dark. Adaptations for a Lightless World. Deep sea environments are some of the most extreme and mysterious places on Earth. Here, life has evolved in ways that are both fascinating and extraordinary. डीप में जिंदगी ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी एडेप्टेशंस को जन्म दिया है. इन एडेप्टेशंस ने इन क्रीचर्स को सर्वाइव और थ्राइव करने में मदद की है, जहां सनलाइट कभी नहीं पहुंचती. कई क्रीचर्स जैसे एंगलर फिश ने बायोलुमिनेसेंस डेवलप की है. यह एक ऐसी एबिलिटी है जो उन्हें अंधेरे में लाइट प्रोड्यूस करने की अनुमति देती है. वे लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स का इस्तेमाल प्रे को अट्रैक्ट करने, कम्युनिकेट करने या खुद को डिफेंड करने के लिए करते हैं. एंगलर फिश अपने सिर पर एक लुमिनस लूअर का उपयोग करते हैं जो छोटे फिश और अन्य मरीन ऑर्गेनिजम्स को आकर्षित करता है. दूसरे जैसे जायंट स्क्विड की आंखें बहुत बड़ी होती हैं जो अबिस में लाइट की फेंटेस्ट ग्लिमर को भी कैप्चर करने के लिए अडेप्टेड होती हैं. इनकी विशाल आंखें उन्हें प्रेडेटर्स और प्री दोनों को डिटेक्ट करने में मदद करती हैं. कई डीप सी क्रीचर्स ने यूनिक बॉडी फॉर्म्स भी इवॉल्व किए हैं. इन फॉर्म्स ने उन्हें हार्श और हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में मदद की है. जापानीज स्पाइडर क्रैब के लंबे स्पिंडली लेग्स उसे सॉफ्ट मडी ओशन फ्लोर पर नेविगेट करने में मदद करते हैं. ये लेग्स उन्हें प्रेडेटर्स से बचने और फूड सोर्सेज तक पहुंचने में भी मदद करते हैं. डीप सी फिश के स्ट्रीमलाइंड बॉडीज उन्हें डेंस वाटर में एफिशिएंटली मूव करने में मदद करते हैं. इनकी स्लीक और हाइड्रोडायनामिक शेप्स उन्हें एनर्जी कंजर्व करने और तेजी से मूव करने में सक्षम बनाती हैं. इन एडेप्टेशंस ने डीप सी क्रीचर्स को एक हॉस्टाइल और अनफॉरगिविंग एनवायरनमेंट में फ्लरिश करने की अनुमति दी है. यह हमें दिखाता है कि लाइफ कितनी रेजिलिएंट और अडेप्टेबल हो सकती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी चैलेंजिंग क्यों ना हो. Section 7. Exploring the Abyss. The challenges of deep sea research. डीप सी जाइगेंटिज्म को स्टडी करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है. डीप ओशन के एक्सट्रीम कंडीशंस इसे इंसानों और उनके इक्विपमेंट के लिए एक हॉस्टल एनवायरनमेंट बना देते हैं. सबमर्सिबल्स, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स और सोफिस्टिकेटेड इमेजिंग टेक्निक्स इस हिडन वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए एसेंशियल टूल्स हैं. इन टूल्स के साथ भी डीप सी जायंट्स को एनकाउंटर करना रेयर है. इनमें से कई क्रीचर्स इलूसिव हैं और स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. इनका इमेंस साइज और स्ट्रेंज एडेप्टेशंस इन्हें कलेक्ट और स्टडी करना मुश्किल बनाते हैं. हालांकि डीप सी रिसर्च के चैलेंजेस ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज की संभावना के आगे कम हैं. सेक्शन 8. प्रोटेक्टिंग द अननोन. ए कॉल टू एक्शन. अपनी रिमोटनेस के बावजूद डीप ओशन ह्यूमन इम्पैक्ट से अछूता नहीं है. पोल्यूशन,
क्लाइमेट चेंज और डीप सी माइनिंग इस फ्रैजिल इकोसिस्टम और यहाँ रहने वालों के लिए खतरा हैं। जैसे जैसे हम डीप सी जाइगेंटिज्म और इसे एग्जिबिट करने वाले इनक्रेडिबल क्रीचर्स के बारे में और जानते हैं, हमें इन्हें प्रोटेक्ट करने की इंपॉर्टेंस को भी समझना होगा। डीप ओशन अपने जायंट्स और मिस्ट्रीज के साथ हमें हमारे प्लैनेट की वास्टनेस और वंडर की याद दिलाता है। यह एक्शन का आह्वान है, एक्सप्लोर करते रहने, समझने और इस फाइनल फ्रंटियर को प्रोटेक्ट करने की प्ली है। तभी हम यह इंश्योर कर सकते हैं कि फ्यूचर जेनरेशंस भी डीप के टाइटन्स को देखकर मार्वल कर सकें।